क्वेश्चन अमन। आने का मन नहीं था यहाँ पे, मतलब ऐसी बेचैनी रहती है बीच बीच में। तो ध्यान विधि से भी कोई मतलब नहीं है मुझे, बस मिलना था आपसे। तो अब इसी का सहारा लेके आया फिर मैं, इसी शिविर के बहाने। एक ही सवाल रहता है बेचैनी वाला। बेचैनी? जी। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि आपसे भी कितना पूछो, एक वो पॉइंट तो आ ही जाता है कि कितना समझो। तो बस यही है। बेचैनी देखिए क्या है ना कि किसी के भी लाइफ का एक पड़ाव होता है, और कुछ उम्र के भी पड़ाव होते हैं। कुछ बेचैनियाँ जो होती हैं वो उम्र के साथ चली जाती हैं। बहुत चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना चाहिए। और कुछ बेचैनियाँ हमारी साइकोसोमैटिक भी होती हैं। आध्यात्मिक बेचैनी जो होती है वो बिल्कुल अलग किस्म की होती है, कि वो है और हमको एक समानांतर रूप से, एक पैरेलल हमको शांति भी दे रही है और समानांतर हमको बेचैनी भी दे रही है। ये दोनों पहलू, अगर ये दोनों पहलू ज़िंदगी में होते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये शायद आध्यात्मिक बेचैनी हो सकती है, स्पिरिचुअल एंजाइटी हो सकती है। जैसे प्रेम में आप हैं तो एक तरफ बहुत अच्छा भी लग रहा है और एक तरफ बेचैनी भी है, एक तरफ अपरूटेड भी फील कर रहे हैं। तो मूल बात है कि बेचैनी से हमको बाहर आना है। वो इस तरह की हो, इस टाइप की हो या उस टाइप की हो। तो पहला तो काम उसको, बेचैनी को दूर करने के लिए हमको ये करना है कि जो बहुत सारे कंसेप्ट हैं आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक धारणाएं हैं, उनको अपने अंदर से निकालना पड़ता है, अपने अंदर से। जैसे हमने पहले ही मान रखा होता है तमाम चीज़ों को, जो है जो नहीं है, हमने बहुत सारी चीज़ें मान रखी होती हैं, वो हमको बेचैन करती हैं। तो पहले तो कोशिश करके देखना चाहिए कि हम हर वातावरण में पहले एडजस्ट होने की कोशिश करें। जैसे ध्यान विधि की बात करें तो हमने जब यहाँ विधि ली तो आज पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया, विधि में हैं, नहीं हैं, भीड़ में हैं, अकेले हैं, साइलेंस में हैं, शोर में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट मेक्स नो डिफरेंस। तो जब ये स्थिति को हम देखते हैं तो थोड़ी शांति आती है। इसका मतलब ऐसे रहा जा सकता है। तो अपनी बेचैनी का ये तो समाधान मैं बता रहा हूँ, रूट कॉज पता करने की हमको कोशिश करनी है। और रूट कॉज मेरी दृष्टि में यही होते हैं कि हमने अपने अंदर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट डाल लिया होता है, वो बेचैन करता है। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो हर चीज़ को स्पिरिचुअल भी बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी कभी थोड़ी सी कुछ चीज़ें, थोड़ी सी हमारी साइकोसोमैटिक बैलेंस से शांत हो जाती हैं। तो इसलिए उसमें हमको नहीं जाना है। हमको पहले रूट काज पता करना है कि सचमुच में क्या है। सारी चीज़ें ठीक हैं, हमारी परिस्थितियाँ ठीक हैं, हमारी सारी चीज़ें ठीक हैं, फिर भी अगर है तो फिर उसको हैंडल किया जा सकता है। और अगर हमको लगता है कि नहीं उलझाव तो है कहीं पर, तो हमको हर एंगल से उसको डील करना पड़ेगा, समझ, हर एंगल से। क्योंकि बेचैनियाँ हमेशा यही नहीं होता कि स्पिरिचुअल बेचैनी है। माइट बी सम डेफिशिएंसी, माइट बी सम साइकोलॉजिकल एंटेंगलमेंट, एनीथिंग माइट बी देयर। तो उसको फाइंड आउट करेंगे। और कई बार चीज़ें अगर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो हम किसी एक्सपर्ट की सलाह लेंगे। एक्सपर्ट की सलाह लेंगे तो उसमें चीज़ें हो जाएंगी। हमारे देखिए कई लोग
जो बहुत आध्यात्मिक बेचैनी वाले अतीत में आते रहे, अभी भी यहाँ कुछ एक आध लोग हैं, तो मैंने उनको देखा, वो तो मुझे बस कुछ समय सुनने के बाद ही शांत हो गए, क्योंकि वो बेचैनी उनकी धारणाओं की थी। धारणाओं ने उनको एक चीज़ पकड़ा दी थी कि ऐसा होना है। जब समझ में आ गया कि ऐसा होने का तो कोई मतलब नहीं, हम तो जैसे हैं वैसे हैं ही हैं, वो चीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन अगर इन सब चीज़ों से नहीं जा रही है, सुनने से नहीं जा रही है, मिलने से नहीं जा रही है, तो फिर उसको टेक्निकली हैंडल करना चाहिए। एनीथिंग एल्स? मेरे हिसाब से वही कॉन्सेप्ट वाली जो आपने बात करी कि जो धारणाएं रहती हैं, तो शायद उसके चक्कर में तो पहले उनको हैंडल करो। अगर उनको हैंडल कर पाओगे और वो हमने चीज़ें, देखिए क्या होता है ना, ज़िंदगी भी हमारी वैसी ही होती है जैसी कोई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने जैसी। और स्पिरिचुअल जो गुत्थी होती है आध्यात्मिक, वो भी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने जैसी होती है। तो मर्डर मिस्ट्री में क्या करते हैं, जब एक्सपर्ट आता है तो एक बहुत पॉपुलर थ्योरी का यूज़ करता है, वो एलिमिनेशन थ्योरी। हम एक एक चीज़ को एलिमिनेट करते जाते हैं। घर में 10 लोग थे, कौन मर्डर हुआ तो क्या क्या सिचुएशन थी, तो हमने धीरे धीरे करके रूल आउट कर दिया कि अच्छा इसका मतलब दरवाज़ा बंद था तो घर के अंदर कई लोग थे, तो बाहर से कोई नहीं आया, तो बाहर वाला रूल आउट हो गया, वो एलिमिनेट हो गया। फिर कौन कहाँ था, धीरे धीरे उनकी लिस्ट ली हमने, उनको एलिमिनेट कर दिया। तो आखिर में हम पॉइंट जो हमारा होता है कम हो, 2-3 लोग बचे कि ये 2-3 लोग शक के दायरे में बच रहे हैं, अब उन पर काम करेंगे सीरियसली। तो 10-12 लोग धीरे धीरे एलिमिनेट हो गए। तो इसी तरह से लाइफ में जब हम किसी प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं तो इस एलिमिनेशन थ्योरी का यूज करना। जब पहले आप लिस्ट बना लीजिए 10-12-15 चीज़ों की, ये हो सकती हैं, फिर उनको धीरे से फोकस करिए, फिर उसमें से कुछ रूल आउट हो जाएंगे, फिर कुछ रूल आउट हो जाएंगे, फिर बाद में 2-3 पॉइंट बचेंगे कि यही हो सकते हैं। अब उन पर पूरा काम कर लीजिए और उसमें से फिर जैसे ये क्लिक हुआ आपने पकड़ लिया, सॉल्व हो गई चीज़। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि एकदम से जंप नहीं कर सकते। ऐसे तो कोई कितना भी, इवन डॉक्टर्स को हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सोचते हैं, हर पेशेंट डॉक्टर के यहाँ एंटर करते हुए सोचता है डॉक्टर पता नहीं कौन सा ज्ञान उसके अंदर, कौन सा एंटीना लगा है, चला आ रहा है, हमको देख के ही सब समझ गया। वो अक्सर ऐसे ही लोग सोचते हैं। और डॉक्टर पेशेंट को देख के अपने आप घबराया हुआ है, वो भी तो किताबी पढ़ के बैठा हुआ है, वो भी तो किताब पढ़ के। तो आप पूछता है, हाँ, उसको कॉन्फिडेंस तो पोज करना पड़ता है, डॉक्टर है आखिरकार, कॉन्फिडेंस नहीं पोज करेगा तो आप बताइए क्या प्रॉब्लम। आप बताएंगे नहीं पेट में दर्द है, ये यहाँ पे दर्द है, अच्छा यहाँ पर। फिर वो अपना वही फार्मूला लगाता है कि ये यहाँ पर है तो इसका मतलब ये वाला होगा। फिर और सिम्टम पूछता है, फिर क्लियर हो जाती है, दवा दे देता, बात ख़त्म हो गई। आप जाके डॉक्टर के पास बैठ जाइए, डॉक्टर साहब प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, आप जान लो क्या प्रॉब्लम है। दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं जान सकता क्या प्रॉब्लम है। तो यही हालत हमारी भी होती है। हम लोग अपनी प्रॉब्लम को पहले धीरे धीरे करके उसको नज़दीक लाते हैं, तो हम फिर जान पाएंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम का, यानी एकदम से किसी चीज़ को जब उसका सामना करेंगे तो चीज़ पकड़ में नहीं आएगी। तो कई सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके आउट करते जाएंगे तो फिर नज़दीक आ जाएंगे। टेक इट इजी। एक और सवाल है छोटा सा जी। जैसे आपने कहा कि अगर किसी को सुनकर या किसी के पास जाकर भी अगर नहीं मिट रहा है, पर लेकिन होता तो है, कुछ देर के लिए तो होता है, लेकिन अगर फिर वो चीज़ वापस आ जाती है, मतलब वही रहता है, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, तो फिर वो क्या चीज़ है, दैट इज़ नॉर्मल? और मतलब वो क्या टेक्निकली जो आप कह रहे हो उसी पे, देखिए वो तो काम करेंगे, लेकिन देखो अगर तुम मेरे पास है, कुछ चीज़ों के टेस्ट, लिटमस टेस्ट भी होते हैं ना, और तुम मेरे पास आए, यहाँ बैठे, मान लीजिए कल बैठे, आज बैठे,
तुमने अपने दिमाग से सारे प्रेजुडिस निकाले कि अनंतश्री क्या हैं, नहीं हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, महान हैं, कम महान हैं, ज़्यादा महान, वो तुमने निकाला। तुमने देखा कि हाँ इंसान है, देखने में ठीक लग रहा है, जो कि लगते हैं देखने में, तो बैठे हैं उसके साथ में थोड़ी देर, वातावरण भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हमको परेशान भी नहीं कर रहा है। तो और अगर हम बस ऐसे उसमें बैठे वातावरण में और कुछ चीज़ें सेटल्ड होने लगी हमारे अंदर, और थोड़ी देर के बाद जैसे वेव्स सेटल्ड हो जाती हैं, हम शांत अनुभव किए, और एंड ऑफ द डे तुम जब यहाँ से गए मान लो, या बीच में ही कभी अचानक तुमने पाया कि सारी बेचैनी ख़त्म, सब बिल्कुल पीसफुल है, तो इससे एक चीज़ पता चल गई कि ये उतनी साइकोसोमेटिक नहीं है, क्योंकि अगर वो केमिकल इम्बैलेंस से होती, साइकोसोमेटिक होती, तो यहाँ बैठ के भी वो हल नहीं होनी थी। अगर यहाँ बैठ के हल हुई तो इसका मतलब यहाँ के वातावरण की, यहाँ की प्रेजेंस की किसी चीज़ ने टच किया और वो सॉल्व हुई। और ये ऑब्वियस है, तुम्हारा क्या, यहाँ 80% लोग जैसे ही गेट से बाहर निकलेंगे सब फिर लौट आएगा, सारी चीज़ें फिर उनके ऊपर हावी हो जाएंगी, सारी परेशानियाँ, एंजाइटीज। तो वो है प्रोसेस ऑफ लर्निंग कि हाउ टू मेंटेन दैट सेटलमेंट, दैट पीस। अगर वो अभी आ गई है तो इसका मतलब तुमने एक क्लू तो पकड़ लिया है कि आती तो है। अब वो जाती क्यों है? जाती इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ का एटमॉस्फेयर एक लेबोरेटरी जैसा है, वातावरण है, बना हुआ है। अब ये प्लेस है 100% मेडिटेटिव प्लेस है, यानी कि यहाँ इस प्लेस में एक एक्टिविटी भी कुछ और नहीं होती, यहाँ कोई खाता भी नहीं, कुछ पीता भी नहीं, सोता भी नहीं। मतलब अगर इस प्लेस पे कोई एंटर करता है तो सिवाय मेडिटेटिवनेस के और कोई पर्पज़ नहीं होता। मैंने भी इसलिए यहाँ कुछ भी अलाउ नहीं किया कि कोई खाए पिए या कुछ करे, तो उससे एक वातावरण बन जाता, उससे एक यहाँ की अपनी एक जो वातावरण की चीज़ बनी। फिर मेरा होना है, सारे लोग एक अपनी वेवलेंथ से हैं, अपनी फीलिंग से हैं, तो वो सब मिलकर बहुत आसान बना देता है। मतलब इट मेक्स वेरी इजी। जैसे किसी पहाड़ पे चले जाओ, जंगल, समंदर में, तो शांति थोड़ी अपने आप आ जाती, 50% अपने आप आ जाती, लेकिन वो उस एटमॉस्फेयर की होती है। फिर जैसे अपने घर शहर लौट के आते हैं, फिर वही सब चीज़ें लौट के आती। तब हमको काम करना चाहिए, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग, एंड दैट इज़ कॉल्ड सुमिरन। पारंपरिक भाषा में अक्सर लोग सुमिरन सुमिरन, दिमाग खराब किए रहते हैं लोग सुमिरन के नाम पे। लेकिन सुमिरन है एक टूटा हुआ शब्द, उसका मतलब होता है स्मरण। स्मरण किस बात का? हर उस अच्छी बात का जो हमारी ज़िंदगी में गुजरी थी। और किसका स्मरण करेंगे? भगवान का स्मरण। भगवान को हम जानते नहीं, स्मरण काहे का करें? नाम तो नाम मनीष भी उतना ही अच्छा है जितना राम और कृष्ण अच्छा है। नाम तो सारे अच्छे हैं, नामों में क्या, नाम का क्या स्मरण कर लें? भगवान का मतलब दैट गॉडलीनेस। जहाँ कहीं भी सुंदरता थी, सत्यम शिवम सुंदरम जिसको, जहाँ कहीं भी वो चीज़ थी वही ईश्वर था, वही चीज़ थी। तो उसको बस आंख बंद करके थोड़ा सा रिकॉल करना। ये एक छोटी सी चीज़ है, चाहे तुम्हारी उम्र हो, चाहे बड़ी उम्र में कोई हो, सभी को सीखनी है। मेडिटेटर्स को इस चीज़ की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, क्योंकि वो क्या होता है ना, बड़े एक लॉफ्टी फिलॉसफी में चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि सब ऐसे ही बस हो जाएगा, और अपने माइंड की ट्रेनिंग नहीं करते। हमारी सोसाइटी हमारे माइंड की ट्रेनिंग करती हर नेगेटिव चीज़ को याद करने की बचपन से। अगर पेरेंट्स कॉन्शियस हों तो बच्चों को मोल्ड कर सकते हैं। तो अभी शादी तुम्हारी हुई नहीं, करोगे, कर लेना अगर मन तो जब अपने बच्चे पैदा करना तो कॉन्शियस पेरेंटिंग, जिसको मैं एक टर्म देता हूँ, कॉन्शियस पेरेंटिंग लानी चाहिए। बच्चों को हर अच्छी बात को याद करना सिखाएं।
हर घर में झांक के देख लें, बच्चों को शुरू से आदत पेरेंट्स ही डाल देते हैं हर खराब बात को याद करने की। तो हमारी प्रोग्रामिंग इतनी जकड़ी हुई है कि हम ज़रा सा चूकते हैं। अब तुम यहाँ से लौटो तो तुमको अगर यही याद आए कि यहाँ तमाम कमियाँ होंगी, तमाम खामियाँ दिख जाएंगी तुमको वही बातें याद आएँ, तो इसका मतलब हम उसी प्रोग्रामिंग का शिकार। अच्छा, वो याद ना भी करें तो हम आदत के हिसाब से वो सारा निगेटिव गार्बेज जो है वो याद करने में तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। उससे छुटकारा पाना है वो चीज़। तो प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग को अपने अंदर कूट के डालना और उसको डेली बेसिस से। मेडिटेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना ही प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट है। रोज़ बैठ के कि आज क्या अच्छा था, आज ये सब कुछ अच्छा था, बढ़िया था, चाहे वो अच्छा फूड हो, चाहे अच्छा फ्लावर हो, अच्छा किसी से मुलाकात हो, यहाँ की पीस, क्या उसको याद करके रिक्रिएट नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, क्योंकि वी आर ऑल सिंपल बंडल ऑफ मेमोरी। हम लोग केवल यादों में उलझ के लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, यादों में उलझ के लोग गिल्ट में चले जाते हैं, यादों में उलझ के लोग पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं, क्योंकि वो निगेटिव यादें होती हैं, निगेटिव मेमोरीज होती हैं। तो पॉजिटिव वालों को लाके भी तो हम वही चीज़ रिक्रिएट कर देते हैं। फील करना, जैसे कल हमने जब एक मेडिटेशन लिया प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन का, तो एक मित्र ने पूछा भी कि जो फीलिंग हुई कहीं पेन की या वो, तो क्या है वो हमारे अंदर बॉडी में कई सारी चीज़ें जो छुपी हुई हैं, जो नहीं पता चल रही हैं, जब हम रिलैक्स होते हैं तो वो हमको पता चल जाती हैं सिंपली। और अगर हम पूरी तरह रिलैक्स हैं और बहुत रिलैक्सेशन के साथ हम अपनी किसी अच्छी चीज़ में गए तो उसको रिक्रिएट कर लेते हैं, रिक्रिएट हो जाती हैं। तो पीस, जॉय जो कहीं पर हमको मिल रहा है उसको आँख बंद करके एक बार याद करिए और रिक्रिएट हो जाएगा, तो खुद में चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो बस आँख बंद करके फील करो वो लम्हा। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन इसीलिए तो हिप्नोसिस की बेस है। उसी पे 2-4 सजेशन जैसे किसी को डाले जाएं कि तुम ज़रा पीछे जाके देखो तुम्हारे साथ ये हुआ था, बचपन में अपने जाके देखो तुम्हारे क्या हुआ था, तो फील करने लगता है पर्सन। अब वो बात तो है नहीं कहीं पे, घटना तो बचपन में हो चुकी ना, अब तो है नहीं, लेकिन उसको याद करके वो फीलिंग क्यों आती है, याद करके वो आंसू, वो डिप्रेशन क्यों आता है? क्योंकि हमारा माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि मेमोरी है कि एक्चुअल चीज़। माइंड का इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही। तो जिसको हमने इस सर्विस में लगा रखा था अभी तक कि वो सारी नेगेटिव चीज़ों को याद करे, तो उसको दूसरी सर्विस में लगा दें कि पॉजिटिव चीज़ों को रिकॉल करे, तो फिर चीज़ें बनने लगती हैं। फिर आदत के हिसाब से आएंगी जाएंगी, ऐसा नहीं कि बनी रहेंगी, आएंगी फिर चली जाएंगी, लेकिन तुम कंटिन्यू रखोगे, एक दिन तुमको पकड़ में आ जाएगा। अब हो गई बात।